कोई भी दवा ब्लड सर्कुलेशन जाती है तो वो ब्लड वेसल में ही ट्रेवल करती है, जैसा आपको आइडिया है ही ऑलरेडी। ऑल द मेडिसिन दे हैव टू ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जैसे फूड ट्रेवल करता है, साथ में मेडिसिन भी ट्रेवल करती है, राइट। अब जब कोई भी मेडिसिन ब्लड वेसल में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन, ये पूरे ब्लड वेसल में घाव हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल का जो रोड है वो केमिकल के ट्रेवल करने के लिए नहीं बना है, राइट। जब ये रोड बनाया गया था, कुदरत ने आपको बनाया, तब उसको नहीं पता था कि इस तरह के चीजें भी इसमें ट्रेवल होंगी। जिस तरह से आपकी जो सड़कें हैं, उस सड़कों में अगर टैंक, आर्मी का टैंक अगर उसमें चलाएंगे तो क्या होगा, सड़कें सारी टूट जाएंगी। जब ये सड़कें बनी थी तब ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस वाली सड़क में कभी टैंक को भी गुजरना पड़ सकता है। तो उसकी बनावट उस तरह से नहीं, इट इज नॉट मेड फॉर द टैंक। और टैंक चलेगा तो 2-4 बार चलेगा, लेकिन सारी चीजें टूट जाएंगी, फिर अपना नॉर्मल व्हीकल चलने लायक वो सड़क रहेगी नहीं, राइट। तो पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो सबसे पहले आपका लिवर को नुकसान होता है, उस पर जोर पड़ता है। और उसके बाद लिवर को नुकसान करते हुए अगर आधा दवाई बॉडी में चला भी गया तो वो जब ट्रेवल करती है तो इंडोथेलियम लेयर, द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, उसको वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल इलनेस। जब ये चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था ये इंडोथेलियम लेयर एक खास तरह के मिरेकल मॉलिक्यूल, एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है। उसका नाम क्या है, एनीबॉडी? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसर को, इन सबको रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ होता है? दैट इज इंडोथेलियम लेयर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे चिपचिपा हो गया, यहाँ पे घाव हो गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया। ये वो समय है जहां जब कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, सिस्ट होंगे, कई सारी जो चीजें होती हैं, तब अब बीमारी होगी। एंडोथेलियम लेयर्स अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा, देन द इलनेस विल स्टार्ट, राइट। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे चिपचिपा हो जाता है तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी का, दैट फेल्स। सिग्नलिंग सिस्टम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो आपने सोचा मुझे सेब खाना है, जैसे ही सोचा सेब खाना है, ये जो सोच है, इस सोच से ही ब्रेन एक पहला ट्रिगर देगा इन पेनक्रियास को कि भाई सेब आने वाला है, तुम तो तैयार हो जाओ। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो अब आप सेब हाथ में लेंगे, ब्रेन दूसरा सिग्नल भेज दिया, राइट। अब आप ऐसे खुशबू, राइट, तीसरा सिग्नल भेज दिया। अब आप एक्चुअली चबा रहे हैं तो तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होके बॉडी तैयार है उस सेब को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो ये होता है सिग्नलिंग सिस्टम। लेकिन हम में से कुछ लोग, सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप फटाफट खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा है, ब्रेन तो खाना खा नहीं रहा है, आपका मुंह खाना खा रहा है, राइट। तो सिग्नल गया ही नहीं, राइट। जब खाने को पकड़ा तब भी सिग्नल नहीं गया, जब खाने को चबा रहे तब भी नहीं गया, जब धड़ाम से फूड गया स्टमक में और ब्लड में घुल गया, तब अचानक पेनक्रियास को किसी ने धक्का लगाया, भाई देखो क्या कर रहे हो आप। उसको तो ब्रेन ने जगाया नहीं, ब्रेन तो टीवी देख रहा है ना, टीवी देख रहा है, राइट। तो अब घबराहट में, जल्दीबाजी में पेनक्रियास विल स्टार्ट गिविंग द इंसुलिन। तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब तक इंसुलिन आ रहा है तब तक वो जो शुगर है वो ब्लड में ही रहेगा, ठहर के रहेगा, विच इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर, राइट। सो इंपॉर्टेंस है, जब आप खाते हैं तो वो खाना खाने के लिए खाना है। खाते हैं तो सिमल्टेनियसली कुछ और काम कभी कभी कर सकते हैं, रेयरली कभी, बट अगर वो आपके रूटीन का पार्ट है, जब मैं खाना खाऊंगा तब टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा, तो दैट विल बिकम अ सिकनेस, राइट। तो ब्रेन एक ही काम करेगा, या तो टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है। और खाना खा रहा है तो जितना प्लेजरेबल तरीके से वो खाना खाएंगे, राइट, उतना ही अच्छा है, राइट, जितना आपको वो अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज है, एक इंपॉर्टेंट बात अमंग ऑल द फूड, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रीन जूस या ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, राइट। कुदरत ने देखिए 1/3 दुनिया का हिस्सा हरे पत्ते से ढक दिया है, कवर किया है, क्योंकि वो बताना चाहता है ये मेडिसिन है आपके बिल्कुल करीब में। आपने देखा कभी शेर अगर जब बीमार पड़ता है वो पत्ते खाता है? जिनके घर में कुत्ते बिल्ली हैं, ध्यान दिए कभी, वो पत्ते चबाता है, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। तो हर बार हमेशा आसपास जो पत्ते ही पत्ते हर जगह हैं, राइट। सो ग्रीन्स, सो ये सब जब खाते हैं, और खाते वक्त अगर आप कॉन्शियस है कि मैं खा रहा हूँ, राइट, और उसको एंजॉय कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं, तो वो ध्यान इज कॉल्ड सिग्नलिंग सिस्टम। और वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सिग्नलिंग सिस्टम पूरे एंडोथेलियम लेयर में से होते हुए बॉडी के हर अंग तक पहुंचता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका मुंह नहीं खाना खा रहा है, पूरा बॉडी खाना खा रहा है,
the whole body is involved, right? So that is what is called food, right? So जब हम distracted होते हैं तो आप मुंह से खाना खाते हैं और हर चीज डिलेड होती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है, नो मैटर व्हाट, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, इस वक्त कितनी सारी दवा खा रहे हो, ट्रुथ यही है कि बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन। द ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन, राइट? मेडिसिन लेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी और हेल्थ का, बीमारी ठीक होने का या हेल्थ का रास्ता दवा छोड़ने के बाद से ही शुरू होता है। आज तक पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो रियल मायने में दवा खा के ठीक हो गया हो। लेकिन ट्रुथ यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई बीमारी 7 दिन चलेगी, जैसे अगर वायरस आ गया तो वायरस का एक साइकिल है। वायरस आया, बॉडी उसको फाइट करती है और उठा के फेंकती है बाहर। ये पूरा साइकिल 3 दिन से 7 दिन का होता है। वो जो 3 दिन 7 दिन जब बॉडी में इमरजेंसी चल रही है, उस वक्त एक इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं। तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, बोलेगा देखो भगवान ने ठीक कर दिया, इजंट इट? कोई दवा खाएगा और ठीक हो जाएगा, बोलेगा दवा ने ठीक कर दिया। तो ठीक बॉडी ही करती है।